ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਏ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹਾਫਿਜ਼। ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੀ नाले काम इन्हों के इंज दे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अफान साहब को ना एक पैकेट आना सी, ये इसने भाई के साथ कह के ना अपने लैपटॉप का जो होता है ना बॉक्स या बैग कह ले वो मंगवाया था। और लुकमान ने साथ अपना ट्राउज़र लिया, साथ उसने मेरे लिए शॉल जो है ना वो भी बुक करवा लिया। ये थीमो का पार्सल है, थीमो से इसने ऑर्डर किया था, लेकिन हफ्ते के 10 दिन बाद ही आ गए। पर मजाल है फान साहब ने मुँह से ज़बान पाई। वो कहते ना रोज़ाना ममा मेरा पैकेट आ गया, ममा मेरा पैकेट आ गया। मैं सदके जावा, मेरे बच्चे का कभी कभी पैकेट आता है और उसको इतनी टेंशन होती है ना कि बस मैं घर जाऊँ स्कूल से मेरा जाते वक्त पैकेट आया। अब ये सबको दिखा रहा है कि ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना मैंने अपने लिए वो लिया है, कितना सॉफ्ट है। तो ये अभी मैं ट्राउज़र निकाल रही हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी निकली है ना, बड़ा ही अच्छा निकला है। भी मतलब फोन 6 यूरो का था, 5-6 यूरो का ना, तो बड़ा ही अच्छा निकला। क्योंकि आजकल आपको पता है तंग नहीं चलते, लूज़ लूज़ पैंट चल रही है, ट्राउज़र भी ऐसे। तो बड़ा प्यारा। ये मेरी शाल मेरे बेटे ने, मैं सदके जाऊँ, मैंने मुझे बताया नहीं था इसने, तो मैंने कुछ कहा नहीं। शाल आगे से बोल रही थी अब तो सर्दियाँ चली गई, अब शाल क्या करनी है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा उसने ले लिया, मैं अगले साल ले लूँगी। उसको अच्छी लगी तो उसने ले ली, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो मैं इसको रख लूँगी, मैं अगले साल चढ़दियाँ सर्दियाँ मैं ले लूँगी। यहाँ पे अफान साहब की हो रही है पैकिंग, क्योंकि अफान साहब की कहते ने जाना भी उसने ट्रिप पे क्लासन फार्ट पे। बहनें उसकी पैकिंग कर रही थी, उसका वो जो होता है जहाँ लिखा होता है वो सारा लिख कर ही जा रही थी। मिशाल और साथ साथ पैक कर रही थी। मैं ना आज उर्दू थोड़ी थोड़ी बोलांगी, मैं फिर पंजाबी बोलनी शुरू कर देनी करा कि मुझे इतने मैसेज आते हैं फेसबुक पे। एक दो बहनें जिनको मेरी पंजाबी की समझ नहीं आती, वो बड़ा कहते उर्दू बोले उर्दू बोले। मैं उनको क्या बोलूँ कि मैं उर्दू बोलनी है अपने रूल, लेकिन मेरी पंजाबी निकल जाती है मेरी अंदर से बीच में से पंजाबी बाहर आ जाती है और मैं भूल ही जाती कि मैं तो पंजाबी में बात कर रही हूँ। ये मेरा मसला है, मैं उर्दू में बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से नहीं होती, फिर मेरी पंजाबी निकल जाती है अंदर से। तो यहाँ पे ना बैग पता नहीं क्यों एडा वजनी, आफिया का एडा वजनी नहीं सी है। ऐदा रुखसा के ऐदा बैग तैयार हो गया। आफिया का कार्ड ला के स्टिकर क्या पूरा एड्रैस लिखिए आवे विशाल इसके। टाइम हो गया 8 हो गया वे जी। मैं फूस टुक लिया खड़ना वे तो दली तेनों जरा बाहर कड्ढिए, तैयारी शैयारी करिए। बच्चे जाते ना शुक्र करांगे ए जरा स्टैप है ना बाहर क्लासन फाड़ दा मुक्के। बड़ी स्ट्रैस होंगी बच्चों ने जाना होंगे ना, सच्ची दिल ही नहीं लगता घर बच्चे बाकी आंदा। चलो इन्होंने बाहर लैके चलीए। अफान साहब आंदे, अफान साहब के कपड़े है पे ने वेखो हो जे। तैयारी शैयारी भी चौधरी साहब ने करनी है। मैं शर्ट इस्त्री की है तो लिया के तो इत्थे गोल मोल करके रख छड़ते हैं सच्ची बच्चे जी। पानी भर लवा नाश्ता लैन गया है, अपने मियाँ की चाह रखी क्योंकि उन्होंने उत्थे ही छड़ के काम पर चले जाना है। मैं बाद च पीवांगी। टाइम 8 बज गए ने ते 8:20 मिनट तेरा निकले तो फान साहब वेलो हजे तक नहीं। फान साहब आ गए बाहर इन्नी ठंड है तो पा के वेखो की गया से। ले आए क्या लाए और एक कपड़े पहनो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। बंद करो ना आगे से जिप तो बंद करो। तैयार हुए हो आधा घंटा हो गया, जिप बंद नहीं किया आपने। चलो जी अफान साहब आज जा रहे हैं। किथे तेरा बैग, चलो बाहर निकल, मैं आपको दूँ। चलो अल्लाह खैर करे। चलो चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। इधर अल्लाह हाफिज़। मामा ध्यान से रहना ठीक है। हाँ चलो मैं जाना, चलो अल्लाह हाफिज़। गड्डी इधर खलोती, चलो अल्लाह हाफिज़। ध्यान से ओ ले लिया जो ब्रीफ होदा। ठहरो 1 मिनट, इत्थे छड़ जाना सी सच्ची। इन्होंने काम इन्हों के इंज दे फिर बाबा को देना। अल्लाह हाफिज़। चलो जी हुण चला वे जुम्मे नूं वापस आएगा तो शुक्र करांगे जरा ना कोटा पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ने जाना होंदा ना सिर खपाई मावां ली उन्नी ज़्यादा होंदी है। चीज़ रख लो यह रख लो, वहम ही रहिंदा कि उत्थे ठंड ना हो, क्योंकि ठंड तो इत्थे बड़ी हो गई जित्थे वो चलन वैसे ही उच्चा जिहा इलाका है मरी टाइप। तो चलो जी अंदर चलिए, असीं थोड़ा जिहा लेटिए फिर उठ के काम शम करने।
चलें जी, बच्चों को भेज के ना मैं सोचा कि मैं सो जाऊं, लेकिन वो नींद कह रही थी कि आज तो मैं आना ही नहीं। तो मैंने कहा मैं टाइम ना ज़ाया करूं। मैं आ गई वापस किचन में। सुबह उठ के मैं लेमन और गर्म पानी थोड़ा सा पीती हुई मेरी आदत बन गई है तकरीबन काफ़ी अरसे से। तो बड़ा सुकून मिलता है जब पी लेती ना, बड़ा ऐसे लगता है जैसे बंदा ना एक ताज़ा दम हो जाता है, अक्खां खुल जांदियां ने। साथ अफान नाश्ता लेके आया था अपना, मेरा भी लेके आया। मैंने कहा चलो आज चान वाली बरोचन मैं खानी है, चाय के नाल चांद वाली बरोचन है। हो गया मैंने वो कहते ने विशाल का कमरा मैंने साफ़ करना था आज बड़ा अच्छे तरीके से। हवा लगानी थी कमरे को, मैंने कहा एक दफ़ा साफ़ कर ली। यहाँ पे ना हवा लगानी कमरों को बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो शिमल आ जाती। शिमल मतलब कि उल्ली टाइप लग जाती। तो यह बैडशीटां मैं नवियां अज मैं ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੌਸਮ ਇੱਧਰੋਂ ਗਾਰਡਨ ਵੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਖਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਖਬਰ ਹਮਸਾਏ ਹਮਾਰੇ ग्रीन हो गया माशाल्लाह। सारे ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇ ਭਰੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ। ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਆਫੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆਫੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ख़राब ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਮਮਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਟੇਬਲ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਤੋਲੀਆ ਗਿੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ नीचे, हवा लवानी ਤੇ नाश्ता बनाइए। यहाँ पे ना मैं वापस किचन में आ गई। ऊपर हिस्सा साफ़ सुथरा कर कुर के आ गई। अच्छा मेरे ना ये डबल स्टुप का जो घर होता है ना, मतलब ऊपर भी कमरे होने नीचे भी होने, तो ना सैटिस्फाइड नहीं होंगे कि तुम नीचे नीचे कर लो तो ऊपर वाला रह जाओ। दिमाग च ना घंटी वजदी रहती कि हाय उत्तों भी कर ही लेंदी। आज मैं सबसे ऊपर चले गई कमरों में। मैंने कहा पहले ऊपर वाले जो रूम है वो साफ़ सुथरे करूँगी, फिर मैं नीचे वाला, क्योंकि नीचे तो मैंने रहना ही रहना, वो मुझे नज़र आते रहेंगे और मैंने करना ही करना है, मजबूरी है मेरी। लेकिन ऊपर वाले नज़रअंदाज कर देती हूँ। मैं आज सबसे पहले ऊपर साफ़ करके आई हूँ। तो मैं वापस आई हूँ किचन में। सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो वो बर्तन निकाल रही हूँ। नॉर्मल मैं नाश्ता बनाना आई था। नाश्ता मेरा उत्थे दा उत्थे रह गया तो भांडे कड्ढन लग पई हैं। बंदा पूछे अपने आप नूं ना सकून नहीं देना, बस ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ इंतहा ਦੀ भुख लग गई ਮੈਨੂੰ ना। मेरा ना जब मुझे भूख लगती है ना मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। साथ मैंने रखी थी चाय मेरी उबल गई। तो मैंने सोचा मैं अंडे और टोस्ट ले लेती हूँ। मैंने अपनी मियाँ को फ़ोन किया कि आ जाए घर मिल के नाश्ता करते हैं। पर मियाँ साहब तो फुल नखरे ਵਿੱਚ ਸੀ। मैं क्या हद नहीं मुक्की पई। मैं क्या ठीक है जाओ, नहीं आना तो ना ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। 2 ਮੈਂ अंडे सुट्टे कोली ਵਿੱਚ फटाफट ਵਿੱਚ सुट्टी लून ਤੇ ਵਿੱਚ सुट्टिया नमक। लून मतलब कि नमक, और मैंने मिर्च डाली। कोई मैंने सब्जी कुछ काटने की वजह से मेरा इतना दिल करता मैं धनिया प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल के सारा आमलेट बनाऊँ। पर मजाल जिसम ने इजाज़त नहीं दी ना कि नहीं फटाफट इनू मतलब बस मिक्स कर 2-4 चम्मच मार ऑयल पा विच मैं सुट्टे अंडा। मैंने कहा इसी को पकाओ और इसी को खाओ। नाल मुझे इतना ही पसंद नहीं है, मुझे ना सब्जियों को मिक्स वाला बड़ा ही पसंद है। लेकिन तुम क्या ना कि अज मैं वो मेरे मियाँ ने भी थोड़ी डंडी मारती तो मैं काम के चक्करों में लगी। अच्छा चलो करती हूँ उसी चक्कर में ना ज़रा ज़्यादा ही अपने आप से कि कह लो जुल्म कर लिया। मेरा अंडा हो गया रेडी, रखिया ਹੁਣ मैं प्लेट ਵਿੱਚ। 2 ਟੋਸਟ मैं टोस्ट ਵਿੱਚ ਪਾਏ। मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाओ बजाए कि मेरा टाइम ज़ाया होएगा ना निकले फिर मैं पैन च पावां। चाय मेरी बड़ी मज़ेदार बनी जी। हुण मेरा वॉइस ओवर के दौरान भी मेरा दिल करन लगा कोई अल्लाह दा बंदा मैनूं चाह दा कोप दे दे। तो क्या ही बात है। चलो जी इत्थे मैनूं दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।